एक बात बता, क्या? छोटी को शराब कौन लाके देता? तो वो तुम हो। मैंने उन्हें लाकर दी थी पहली बार। उन्होंने इस तरह से कहा कि मैं उन्हें मना नहीं कर सका। हवेली में पहली बार भूतनाथ ही शराब लेकर आया था छोटी बहू के लिए। मुझे किसी नई जगह ले जाने की बात कर रहे थे। हाँ, वहाँ मरम्मत का काम चल रहा है। काम खत्म होते ही हम तुम्हें वहां ले जाएंगे। तुम्ही ने पहली बार छोटी बहू को शराब लाकर दी थी ना? तुमसे किसने कहा? किसी ने भी कहा हो, तुमने लाकर दी थी या नहीं? हाँ। जी। और रात को चोरी छुपे छोटी बहू के साथ तुम हवेली से बाहर जाते हो? जब एक ही बार गया था। एक बार या 10 बार नहीं, तुम गए थे या नहीं? हाँ, वो बड़ा नगर तक। लेकिन छोटी बहू मुझे अपने काम से ले गई थी। मैंने काम नहीं पूछा, मुझे बस ये जानना था जो मैंने सुना था वो सच है या नहीं। सच है जबा, सच है। लेकिन जो तुम समझ रहे हो वो सच नहीं है। फिर जो सच है तुम कहते क्यों नहीं? सुबह पर बात आसानी से तभी नहीं आती है जब दिल में पाप होता है। मेरा विश्वास करो जबा, ये जबा, मेरे दिल में कोई पाप नहीं है जबा। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेले छोड़ दो। मेरा तुमसे बात करने का कोई मन नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। आपको आते आते देर हो जाएगी क्या? तुमने आज शराब नहीं पी? अगर आप रुक जाते हैं तो फिर मैं आपके साथ ही पी लूंगी। नहीं छोटी, तुम्हें शराब पीने को कहकर हम पहले ही पाप कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे। देखो ना, बिना शराब पिए तुम कितनी अच्छी लग रही हो। अगर आप यहीं रह जाएंगे तो मैं शराब कभी नहीं पीऊंगी और फिर शायद मैं आपको और भी भा जाऊं। छोटी, हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं, दोबारा कहते हैं, हमें बेकार में रोकने की कोशिश छोड़ दो। मैं आपकी पत्नी हूं, आपको पाने की कोशिश मैं मरते दम तक करूंगी। चिंता, ए चिंता, जी छोटी बहू रानी। ये बोतल हटाकर कहीं छुपा दे। ऐसा ना हो इसे देखकर मेरा मन फिर डोल जाए। तो क्या आपने पीना छोड़ दिया? अरे नहीं रे, सिर्फ आज के लिए। आज मुझे भूतनाथ के साथ बारानगर जाना है। और हाँ, ये पान सुपारी का डब्बा खाली हो गया है।
जरा इसमें और भर देना, भर के यहाँ बिस्तर पे रख देना, मैं जाते वक्त ले जाऊंगी। मैं भी स्नान करने जा रही हूँ। और वो बंसी से कह देना कि भूतनाथ से कहे कि हवेली के बाहर खड़ा हो जाए। मैं जाते वक्त उसे बगी में बिठा कर ले जाऊंगी, ठीक है? जी छोटी बहू। अच्छा भैया संभाल के जाना, अब पहुंचते ही चिट्ठी भेजना। अच्छा ठीक है भैया, हम पहुंचते ही चिट्ठी भेजेंगे। जाओ। बंसी, ये लोग क्या गांव जा रहे हैं? हाँ साले साहब, सब गांव जा रहे हैं। क्यों? हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? अब देखो ना, यहाँ तो कई एक महीना हो गया है, किसी को तनख्वाह उनका मिली नहीं है, और वैसे भी यहाँ छटनी हो रही है। हवेली की जो हालत है वो तो आपको पता ही है। अरे बंसी, उस मधुसूदन ने मुझे जो बोतल दी थी, अब मछली बहू ने बुलाया है। देखो साले साहब, आप घबराओ मत, काहे कि आपने कोनो पाप नहीं किया है। जो बात है उसको साफ साफ जाके मछली बहुरानी को बता देना है, इसमें कोनो डरने की बात नहीं। अच्छा सुनो, और एक मजे की बात सुनो। आज सवेरे से छोटी बहुरानी ने एक रत्ती भर भी शराब नहीं पिया है। अच्छा? हाँ। वो कैसे? वो इसलिए कि आज वो तैयार है बारानगर जाने के लिए। जो बाबा है ना, उनके पास जाती है पूजा करने के लिए, तो वहाँ जाएगी। आपको भी ढूंढ रही है, आपको भी साथ लेकर जाएगी। तो फिर आप तैयार रहना, हम जाते हैं, हमको बहुत काम है अभी। बंसी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत साले साहब, घबराने का कुछ नहीं है। आप जाना मछली बहुरानी के पास में, हम आपको लेके चलेंगे और फिर जाके साफ साफ सब बता देंगे, ठीक है? हम जाते हैं, ठीक है? मैं तुमसे इस वक्त बात नहीं करूंगी। कल आकर मुझसे मिलना। इब्राहिम, जी सरकार। जाओ जाकर चुन्नी को बुलाओ। सरकार, चुन्नी बाई के कोठे पे ताला लगा हुआ है। जी सरकार। छोटे बाबू प्रणाम। शायद चुन्नी बाई को खोज रहे होंगे आप। जानते हो चुन्नी कहाँ है? क्या बोलूं सरकार, किसी ने खूब अच्छा कहा है। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं ना, वैसे तवाइफ आदमी बदलती है। सरकार, बर्दार जो तुमने चुन्नी के बारे में इस तरह की बात की। सरकार, मैं तो आपका हमदर्द हूँ, आप बेकार नाराज हो रहे हैं हमारे। चुप करो तुम। ये बताओ चुन्नी कहाँ है? क्या बोलूं सरकार, एक है जमींदार आपके जैसे, क्या तो नाम था उसका? अरे हाँ याद आया, नाटू दत्त, उसके साथ गई है। वो आज नाटू दत्त के साथ गई है? सरकार, आज के नहीं, आज से कई दिनों पहले। नाटू दत्त ने जो चुन्नी को कोठा दिया है, तुम जानते हो कहाँ है? सरकार, सरकार,
नहीं हो सकता। वृंदावन, 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 क्या हुआ चुन्नी? क्या बात है? वृंदावन, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कोई तूफान आने वाला है। तुम पागलों की तरह बात कर रही हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं वृंदावन, अगर छोटे बाबू यहाँ आ गए और उन्होंने हमें यहाँ देख लिया तो? देख लिया तो क्या होगा? हम क्या हमेशा छोटे बाबू के लिए वहीं बैठे रहेंगे? कहीं आएंगे जाएंगे नहीं? पता नहीं वृंदावन, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। हाँ, तुम्हारा मन जिसको लेकर घबरा रहा है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। देखो देखो चुन्नी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। नाटू बाबू आते ही है। जल्दी जल्दी करो। आइए सरकार। क्या बातें हो रही हैं हमारे बारे में? यही कि आप आने वाले हैं। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। और इस नई जगह पर कोई तकलीफ तो नहीं हो रही तुम्हें? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ये हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। फूल बहुत पसंद है ना तुम्हें? शुक्रिया। बहुत बढ़िया है। चुन्नी, ये जगह कोई आम जगह नहीं है, बहुत ही खास जगह है। अच्छा। हाँ, ये हमारे दादाजी की बैठक हुआ करती थी। इधर आओ, हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। आओ। इन्हें जानती हो? नहीं, कौन है ये? ये कज्जन बाई है। कज्जन भाई, वही मशहूर गायिका? हाँ वही। इनका नाम तो मैंने गुरुजी से सुना है। जरूर सुना होगा। अपने जमाने की बहुत ही मशहूर गायिका थी ये। बाजू बंद खुल खुल जाए, ये उन्हीं की ठुमरी है ना? इन्हीं की। क्या गाती थी ये। वाह वाह वाह। हम 10-12 साल के होंगे उस वक्त। हमें याद है, हमारे दादाजी इन्हें अक्सर यहाँ पर बुलाया करते थे और हम भाग के उनकी गोद में बैठ जाया करते थे। हमारे पिताजी बहुत मना करते थे हमें, लेकिन हम फिर भी इनका गाना जरूर सुना करते थे। क्या गाती थी, वाह वाह वाह, क्या आवाज थी इनकी। भाई, हमने तो इनका गाना सुना है, वरना आजकल के लोगों को इनका गाना नसीब नहीं होगा। क्या आवाज, क्या महफिल होती थी इनकी। वाह 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 वाह। साले साहब, मजली बहुरानी से मिलने के बाद में ना आप इसी रास्ते से वापस निकल जाइएगा। मैं जा रहा हूँ छोटी बहुरानी को रवाना करने के लिए, और जब आप यहाँ से जाएंगे ना तो हवेली के बाहर जाके खड़े रहिएगा। छोटी बहुरानी बग्गी से वहीं पहुँचेगी और आपको लेकर चली जाएगी। बंसी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नहीं तुम चलो ना। नहीं, घबराने का कुछ भी नहीं है। आप चाहिए ना, वो आपको बुलाई। आप कहिए मत। पता नहीं मजली बहू ने क्यों बुलाया मुझे, मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे। नमस्ते बड़ी माँ। क्यों रे बंसी? जी। तुझे पता नहीं कि यहाँ बाहर के लोग नहीं आ सकते? तो मैं ये आप जाइए ना। आपको मजली बहू नहीं, बड़ी माँ, वो मैं नहीं, वो मजली बहुरानी ने साले साहब को बुलाया है। अच्छा जी। ठीक है, तो जा। हे भगवान, इस हवेली को होता क्या जा रहा है? हाँ, छोटी चुपके चुपके बुलाती है और मजली खुलेआम बुला रही है। विमला। जी बड़ी माँ। जाके सुन तो, दोनों क्या बातें कर रहे हैं। मैं अभी जाती हूँ बड़ी माँ। कितने शर्म की बात है। शक्ल सूरत से तो बहुत भोले लगते हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने बुरे हो सकते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हवेली की बहू को चोरी छुप के आके शराब देते हो?
ये तो मैंने तुम्हें देख लिया। अगर मजले बाबू या छोटे बाबू तुम्हें देख लेते तो उसी वक्त गोली मार देते। मछली बहू, आप मुझे जितना बुरा आदमी समझ रहे हैं उतना मैं हूं नहीं। सच्ची मैंने तो हमेशा छोटे बहू का भला चाहा है। वो तो सिर्फ एक बार मैंने उन्हें शराब ला कर दी, यही पाप हुआ है मुझसे। उस वक्त भी मैं नहीं चाह रहा था मछली बहू, लेकिन उनकी कसम के आगे मैं मजबूर था। झूठ मत बोलो। कल मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें शराब की बोतल लाते हुए देखा। मैं कसम से कह रहा हूँ मछली बहू, वो कल रात। क्या बात है? रुक क्यों गए? मुझसे गलती हुई है मछली बहू, मुझे क्षमा कीजिए। मधुसूदन, तुम उससे बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो? उसका इल्जाम अपने सर पे क्यों ले रहे हो? अगर मैं आपको सच्चाई बता देता तो उस गरीब की नौकरी चली जाती। ठीक है, तुम अब जाओ। ये बग्गी आपको ना हवेली के पीछे के रास्ते से लेके जाएगी। तूने भूतनाथ को सब कुछ समझा दिया है? हाँ, छोटी बरौनी, हमने उनको बोल दिया है कि जैसे ये बग्गी हवेली से थोड़ी सी दूर जाएगी ना, साले साहब आपको मिल जाएंगे।